बच्ची ने देखा एक खूंखार कुत्ता सम्राट की तरफ तेजी से आ रहा है। किताबी सम्राट उसे देख लिए और बहुत ज्यादा डर गए। कुत्ता सम्राट पर हमला करने ही वाला था कि तभी बच्ची उनके सामने आ गई, जिससे कुत्ता शांत हो गया। फिर मंत्री आया और कुत्ते को पकड़ कर ले गया। राजा बोले, इस बच्ची में कुछ तो बात है। तभी बच्ची बोली, मेरे में ऐसी क्या बात है। तभी राजा को बच्ची पर शक हुआ और वहाँ खड़े सभी मंत्री, राजा रानी बच्ची को शक भरी निगाहों से देखने लगे। तब सम्राट कहते हैं, जो यहाँ है सब लोग अपना अपना काम करो। फिर धीरे से पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई जादुई शक्ति है। बच्ची धीरे से रानी की तरफ देखती है और कुछ जवाब नहीं देती। तभी रानी परी सम्राट के कदमों में गिर जाती है। तब माता श्री कहती हैं, तुमको जो पता है सच सच बताओ, हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। तब रानी परी बोली, यह मेरी ही भांजी है, पैदा होते ही मैंने इसे जंगल में उठाकर फेंक दिया था। तब सम्राट कहते हैं, आप तो इस राज्य की रानी हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी रानी की मम्मी कहती हैं, ये बच्ची यहाँ नहीं आती तो सच कैसे पता चलता। यह सुनकर सम्राट बहुत गुस्सा हो गए और रानी को जेल में बंद करने का आदेश दे दिए। फिर 2 सैनिक आए और रानी व उसकी माँ को पकड़ कर ले गए। कई दिन बीत गए। एक दिन राजा बच्ची से बोले, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ खाने के लिए लाना है क्या। बच्ची सोचती है, आज मुझ पर इतनी दया क्यों आ रही है। फिर कहती है, पिताजी आज से पहले तो आपने कभी ऐसी बातें नहीं की। राजा कहते हैं, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी आंखों का तारा हो। यह सुनकर बच्ची बहुत भावुक हो जाती है और अपने पिता को गले लगाकर रोने लगती है। राजा को भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन शरारती बच्ची तो बस रोने का नाटक कर रही थी। फिर राजा बच्ची को गोद में उठाते हैं और महल के अंदर ले जाते हैं। अगले दिन राजा का भाई अपनी माँ को जेल से छुड़वाने के लिए सम्राट के कदमों में गिर गया। सम्राट गुस्से से बोले, तुम्हारी माँ और बहन ने ऐसा काम किया है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारी पोती को हमसे अलग करने की कोशिश की थी। फिर सम्राट मंत्रियों को बुलवाकर वहीं उसकी पिटाई करवाने लगते हैं।